गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव जयकारा गुरुदेव का। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। देखिए सभी लोग अपनी अपनी सीटों पर जाकर व्यवस्थित होंगे। ओ ओ ओ ओ ओ देखिए मैं निवेदन कर रहा हूं, सभी लोग अपने अपने सीटों में यहाँ पर आगे केवल वही आए जिनको हम बुलाएंगे। यहाँ से मंच से निर्देशित किया जाएगा, है ना। पूर्ण गरिमा का ध्यान रखते हुए अनुशासन पूर्वक सभी लोग यहाँ पर रहेंगे। और पूज्य गुरुदेव आ चुके हैं, सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवंत विद्यानंद जी महामुनि राज की जय। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव परंपराचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी गुरुदेव की जय जय जय। उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने गुरुवर को, सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा। दोनों हाथ ऊंचे उठा के एक बार स्वागत में गुरुदेव के जय हो। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। आइए सभी लोगों से निवेदन, अपने अपनी सीट पर पहुंच जाएं, अपने अपना स्थान ग्रहण कर लें। पूज्य गुरुदेव हमारे समक्ष आ चुके हैं और हम बिना किसी विलंब के कार्य को शीघ्रता से ही और अपनी गति से आगे बढ़ाएंगे। बंधुओं, आज विश्व कल्याण महोत्सव संकल्प महोत्सव 2550 भगवान महावीर स्वामी का निर्माण उत्सव का विशेष अवसर है। और आइए मैं निवेदन करूंगा, सभी लोग जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं अनुशासन पूर्वक अपने अपने सीटों पर रहेंगे। जिनको यहाँ पर आदेशित किया जाए, निर्देशित किया जाए, केवल वही लोग मंच के समक्ष आएंगे। आइए अब मैं सीधे सीधे इस कार्यक्रम के सभी लोग बैठ जाएं। मेरी सभी से प्रार्थना है कि कृपया अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। आयोजन की शोभा बढ़ाएं। कोई भी यहाँ हॉल में खड़ा नहीं रहेगा। सबसे मेरी प्रार्थना है जहाँ खड़े हैं वहीं बैठ जाएं, ताकि कार्यक्रम को आगे सुचारू रूप से चलाया जा सके। सबसे मेरी प्रार्थना है, करबद्ध प्रार्थना सबसे, कृपया अपने अपने स्थान को पर बैठें। कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। जय बोलिए महावीर भगवान की। जय बोले आचार्य विद्यानंद जी महाराज की जय हो। आचार्य प्रज्ञ सागर जी महाराज की जय हो। मंच पर आसीन सभी साधुओं के संतों के चरणों में मेरा सत वंदन। इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए भाई साहब जरा बैठ जाएं। भाई साहब ये लेफ्ट से जरा बैठ जाएं ताकि कार्यक्रम आगे शुरू किया जा सके। हेलो। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक आभार। बड़े ही आनंद की बात है और वो दिखाता है कि धर्म के प्रति, जैन समाज के प्रति, जैन धर्म के प्रति कितनी श्रद्धा है। हमारे मध्य हमारी प्रार्थना स्वीकार कर श्री धनंजय कुमार गुंडे, भैया जरा इसे रहने दो, श्री धनंजय कुमार गुंडे जो मेंबर है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, वो हमारी प्रार्थना स्वीकार कर यहाँ उपस्थित हैं। मेरी उनसे प्रार्थना है कि कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री गुंडे, साथ ही जस्टिस
श्री N.K. जैन साहब, जो पूर्व चीफ जस्टिस हैं कर्नाटका हाई कोर्ट के और आज के दिन चेयरमैन हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। आप भी हमारे मध्य उपस्थित हैं, आपसे प्रार्थना है। और दोनों महानुभावों के बारे में सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि जस्टिस N.K. जैन को जब मैसेज गया, 2 मिनट के अंदर उनका जवाब आ गया कि मैं इस आयोजन में उपस्थित होऊंगा। आप ये देखिए, इतना व्यस्त कार्यक्रम होने के बाद उनके धर्म के प्रति श्रद्धा दिखाती है। गुंडे साहब दिल्ली से बाहर थे, कल प्रातः यहाँ आए, मैंने उनको टेलीफोन किया, बोले ऐसे कार्यक्रम में तो मैं सारे कार्यक्रम छोड़कर अवश्य आऊँगा। और अचरज की बात आप ये देखिए कि ठीक 8:30 बजे गुंडे साहब यहाँ इस ऑडिटोरियम में हाजिर थे। ये उनकी श्रद्धा समर्पण दिखाता है। मैं आगे के कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने, देखिए कोई भी नीचे नहीं आओ, वहीं पे बैठते जाइए बस। भैया एक जन व्यवस्था बनाओ, वहाँ से वहीं पे बैठाते जाइए सबको। पंडित विकट सागर शास्त्री, देखिए कितनी बड़ी बात है कि विहर सागर, विशुद्ध सागर, सारे ही वी से शुरू होते होते नाम। तो ऐसे महान शास्त्री जी से मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि आगे का कार्यक्रम वो संचालित करेंगे। मेरे हाथ में पर्ची आई है, सुखराज सेठिया जी यहाँ आए हुए हैं, मुझे दिखाई नहीं दे रहे। एक मिनट रुक जाइए। श्री सुखराज सेठिया, ठीक है। तो पंडित जी आप आइए और कार्यक्रम को आगे चलाइए। और आइए एक बार ऊर्जा और चेतना के साथ भगवान महावीर का जयकारा लगाते हैं। अपने हाथों को आकाश की असीम ऊंचाइयां दीजिएगा। बोली विश्व वंदनी देवादिदेव खज्र वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। अभी आनंद नहीं आया, ऊर्जा और चेतना के साथ जयकारा लगाएं। दोनों हाथ को आकाश की असीम ऊंचाइयां दें। बोलिए परम पूज्य श्वेत भिक्षाचार्य आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यानंद जी महामुनि राज की। बोलिए परम पूज्य परंपराचार्य आचार्य गुरुदेव प्रज्ञ सागर जी महामुनि राज की, मुनिराज की, मुनिराज की। आइए बंधुओं, आज का ये विशेष कार्यक्रम विश्व कल्याण महामहोत्सव, संकल्प समारोह और पिक्षी का परिवर्तन, ये सभी एक साथ हम मनाएंगे बिना किसी विलंब के। सर्वप्रथम हम ध्वजारोहण की इस मांगलिक क्रिया को संपन्न करेंगे और हमारे बीच में ध्वजारोहण करता श्रीमान रमेश चंद जी, विकास जी जैन, सूरजमल विहार से पूरा श्रावक सृष्टि परिवार, गंगेरू परिवार, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। पूरा गंगेरू परिवार आ जाए। श्रीमान रमेश चंद जी जो महामंत्री हैं सूरजमल विहार के और एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं, ऐसे विशेष व्यक्तित्व के धनी, मैं निवेदन करूंगा वो आए और ध्वजारोहण के समक्ष झंडारोहणकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। हेलो। इसके साथ ही मैं प्रार्थना कर रहा हूं अपने अतिथि जस्टिस N.K. जैन साहब और गुंडे साहब से भी इस क्रिया में शामिल हों। और साथ में मुझे दिखाई दे रहे हैं आदिनाथ चैनल के चेयरमैन श्री पवन जी गोधा साहब, वो भी उपस्थित हैं। और आए, चलिए। मंगलम भगवान वीरो, लहर लहर लहराए सबकी तालियां हाथों की। जिनमत का जी केसरिया झंडा, जिनमत का हो जी, लहर लहर लहराए केसरिया झंडा, जिनमत का जी केसरिया झंडा, जिनमत का हो। और श्रीमान संजीव जैन जी जो हमारे प्रधान जी हैं सूरजमल विहार दिगंबर जैन मंदिर के, वो भी आएंगे साथ में, मैं निवेदन करूंगा। और आइए, इस प्रकार से ये ध्वजारोहण की मांगलिक क्रिया संपन्न हुई। सभी लोग अपने अपने स्थान पर व्यवस्थित हो जाएंगे। और अब हम चलते हैं, जैसा कि आपको विदित है, जब भी हम इस किसी कार्य का प्रारंभ करते हैं, हम अपने आराध्य का स्मरण करते हैं। ऐसे
हम जिनकी वरदानी छांव तले यहां पर बैठे हैं, भगवान महावीर स्वामी, जिनके वंशज हम लोग हैं, मैं निवेदन करूंगा ध्वजारोहण की यह मांगलिक क्रिया संपन्न हुई, और मैं निवेदन एक और करूंगा कि कोई भी जूते पहन करके यह मांगलिक क्रियाएं संपन्न न करें, अपने स्थान पर उतार करके आए। चलिए शीघ्रता से मैं निवेदन कर रहा हूं। अब भगवान महावीर स्वामी के इस छाया चित्र के समक्ष पूज्य हमारे आराध्य पूज्य गुरुवर के गुरुवर विद्यानंद जी महामुनिराज के इस छाया चित्र के समक्ष चित्र अनावरण के लिए मैं भगवान महावीर स्वामी के चित्र के समक्ष चित्र अनावरण के लिए बुला रहा हूं श्री नरोत्तम दास जी जैन C 176 सूरजमल बिहार। जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन कीजिए। ये वो पुण्यशाली, आइए भगवान महावीर स्वामी के चित्र का अनावरण हो रहा है, आपकी करतल ध्वनि बजनी चाहिए। तस्वीर तेरे दिल में जिस दिल से लगाया है, चलो इसे संग लेके नए नए रंग लेके दिल में बिठाए हैं। तस्वीर तेरे दिल में। परम पूज्य श्वेत प्रक्षाचार्य आचार्य भगवंत विद्यानंद जी मुनिराज, जिनकी वरदानी छांव तले हम सब विराजमान हैं, उनके चित्र के समक्ष चित्र अनावरण के लिए मैं बुला रहा हूं श्री धनेन्द्र जी जैन पुष्पांजलि हमारे बीच में हैं। आए उनका परिवार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करते हैं। निवेदन है कि मांगलिक क्रियाएं जूता चप्पल उतार करके ही करेंगे अपने स्थान पर। धनेन्द्र जैन जी, उज्जवल जैन जी, सपरिवार। नवीन जैन स्वागत अध्यक्ष ऊपर आ जाएंगे। और मैं निवेदन करूंगा बाहुबली एंक्लेव के प्रधान जी श्री नवीन जी जैन साहब, जो पूज्य गुरुदेव के अनन्य भक्त हैं, ऐसे विशेष कर्मठ कार्यकर्ता भी हैं, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका भी अभिनंदन कीजिए। मैं कहूंगा कि वो मंच में रहें या आज हमारे विशेष स्वागताध्यक्ष के रूप में आज रहेंगे और श्रेष्ठियों का सम्मान करेंगे। आदरणीय नवीन जी जैन साहब, आइए। गुरुवर की तस्वीर सिराहने रख कर सोते हैं, गुरुवर की तस्वीर सिराहने रख कर सोते हैं, यही सोच कर अपने दोनों नैन भिगोते हैं। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो गुरुवर पिघलोगे। और अब हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अज्ञान के अंधकार को नष्ट करने वाली केवल ज्ञान रूपी ज्योति के प्रज्वलन के लिए मैं श्रीमान मनोज जी जैन साहब राम विहार से हमारे बीच उपस्थित हैं, और साथ में श्री नत्थूमल जी जैन सूरजमल विहार से जो प्रचार व्यवस्था में अपना एक विशेष सहयोग प्रदान कर रहे हैं, वो भी आए साथ में और ज्ञान ज्योति दीप प्रज्वलन की मांगलिक क्रिया को संपन्न करें। हाँ, देखिए, ज्योति जो हम प्रज्वलित कर रहे हैं, अपने मन में भी जो अंधेरे हैं हमारे, उनको प्रकाशित करने के लिए आज ये ज्योति हम गुरु चरणों में यहाँ थोड़ा ऐसे हो। दिल में गुरु के नाम की हो, दिल में गुरु के नाम की ज्योति जला के दे आएंगे, आएंगे मेरे गुरुवर दिल से बुला के दे, आएंगे मेरे गुरुवर दिल से बुला के दे। दिल में गुरु के नाम की, दिल में गुरु के नाम की, दिल में गुरु के नाम की ज्योति जला के दे आएंगे, आएंगे मेरे गुरुवर दिल से लगा के दे, आएंगे मेरे गुरुवर दिल से लगा के दे। आइए, इस प्रकार से ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित की गई। अब मैं निवेदन करूंगा सभी लोग शीघ्रता से अपने अपने स्थान पर पहुंचेंगे। बंधुओं,
जैसे कि हमारी परंपरा होती है कि किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के पूर्व हम मंगलाचरण से शुरुआत करते हैं, और आज हमारे बीच में हाँ मंगलाचरण के लिए वैसे तो सभी लोग हैं, विकास सभी जी, लोगों को विकास अब सबको बिठा दीजिए, प्रोग्राम विधिवत प्रारंभ हो जाए। चलिए सभी लोग बैठ जाएं, अब जो आएंगे प्रोग्राम स्टार्ट। आइए, अब मैं निवेदन करूंगा, बाद में ये फोटो का सेशन भी रहेगा, अंत में सब खिंचवाएंगे। अब शीघ्रता से सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं और यहां से जो भी निर्देश दिया जाए वैसा ही आपको करना है। और आज मंगलाचरण के लिए बंधुओं, हमारे जैन दर्शन के ऐसे विशेष विद्वान, विशेष वरिष्ठ कवि हुए हैं जिनकी कृतियां हम लोग पढ़ते हैं। पंडित आशाधर जी कृत ये महावीर स्तोत्र है, जिसको आप सभी के पास ये किट दी गई है। मैं निवेदन करूंगा, उस किट में आपको महावीर स्तुति का एक फोल्डर दिया हुआ है, उस फोल्डर को आपको निकाल लेना है। और हमारे बीच में भक्तामर महिला मंडल सूरजमल विहार, जो अपने माध्यम से संस्कृत भाषा में लिखी हुई भगवान महावीर स्वामी की स्तुति को आप सबके बीच प्रस्तुत करेंगे। और आज के इस वातावरण को मंगलमय करने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं, भक्तामर महिला मंडल सूरजमल विहार। जय बोलिए विश्व वंदनीय वर्तमान शासन नायक श्री महावीर स्वामी की जय। जय बोलिए परम पूज्य श्वेत पीछाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज की जय। जय बोलिए परम पूज्य परंपराचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महामुनिराज की जय हो। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलीलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्या दर्पणायते यदि विद्या दर्पणायते यदि विद्या दर्पणायते। सन्निमत्ति चिन्निपमे सरिसि जीवदेनं संजनिताखिल कार्मिकमतिनं पद्मसरोवरे माद्य जजेन्द्रमे पावापुरी महावीर जिनेन्द्रमे वीरभगोदधि पारोतारं मोतिशिरी वधुनगरे विहारं पद्मसरोवरे गजेन्द्रं पावापुरी महावीर जिनेन्द्रं द्वादशिकमे तीर्थ पवित्रमे जन्माभिषेकत निर्मल गात्रं पद्मसरोवरे माद्य गजेन्द्रं पावापुरी महावीर जिनेन्द्रं वर्धमानेनाख्य विशालं मान प्रमाण लक्षण दशतालं पद्मसरोवरे माद्य गजेन्द्रं पावापुरी महावीर जिनेन्द्रं
आपकी जोरदार 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 करतल ध्वनि होना चाहिए। बहुत ही सुंदर। देखिए संस्कृत भाषा में ये लिखा गया पंडित आशाधर जी के माध्यम से महावीर स्तोत्र, जिसको कितनी शुद्धता के साथ आपके ही अपने सूरजमल बिहार की महिला भक्तामर महिला मंडल के माध्यम से किया गया। इनको बहुत बहुत साधुवाद मैं प्रेषित करता हूं। और आइए बंधुओं चलते हैं भगवान महावीर स्वामी, जिनकी वरदानी छांव तले हम विराजमान हैं। पूज्य आचार्य गुरुदेव प्रज्ञ सागर गुरुदेव हमेशा एक ही बात कहते हैं, जब भी मैं उनसे चर्चा करता हूं तो एक ही बात कहते हैं कि हम भगवान महावीर स्वामी के अनुयायी हैं, और जब भी हम कहीं बाहर निकलते हैं तो भगवान महावीर के वंशज के नाम से ही जाने जाते हैं। तो क्यों ना हम भगवान महावीर के उन संदेशों को जन जन तक पहुंचाएं, क्योंकि उनके महावीर के संदेशों में ही हमारा भाव छिपा है। और यदि उनका प्रचार होता है तो निश्चित मानिए, क्योंकि कहते हैं कि किनकी वाणी, भगवान महावीर की वाणी को सुनकर के, उनकी वाणी को सुनकर के उनका क्रंदन खो जाता है, उनके चरणों की रच पाकर माटी चंदन हो जाता है। और भगवान महावीर स्वामी इस जग में ऐसे देव निराले थे, इनका वंदन करते करते खुद का वंदन हो जाता है, उनका वंदन करते करते खुद का वंदन हो जाता है। ऐसे ही आइए अब इस कार्यक्रम की आगे की इस कड़ी को मैं जोड़ता हूं। और हमारे बीच में जैसा कि बताया कि नवीन जी जैन साहब बाहुबली एंक्लेव के माननीय प्रधान जी हैं, वो स्वागताध्यक्ष के रूप में रहेंगे। और हमारे बीच में श्रीमान NK जैन साहब जो चीफ जस्टिस आगे की इस भूमिका को और आगे की इस कार्यक्रम की स्वागत भाषण के लिए मैं बड़े ही आदर सम्मान के साथ बुला रहा हूं। इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक और पंजाब केसरी जो पत्रिका निकलती है उसके कार्याध्यक्ष श्रीमान स्वदेश भूषण जी जैन साहब, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन कीजिए। मैं निवेदन करूंगा आगे की भूमिका रखें। अभिनंदन गलत आदमी का करा दिया। जैसा मैंने बताया, हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ऐसे धर्मपरायण महानुभाव जस्टिस NK जैन, पूर्व चीफ जस्टिस कर्नाटका हाई कोर्ट, और आज के दिन चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूट्स जो हैं जिसमें जैन समाज भी शामिल है, उनकी जो संस्थाएं हैं, इसी प्रकार से जो बाकी माइनॉरिटीज़ हैं उनकी भी जो संस्थाएं हैं, उसके लिए भारत सरकार द्वारा नेशनल कमीशन बनाया हुआ है, उसके आप चेयरमैन हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। और आज हमारे मध्य उपस्थित हैं, मैं जस्टिस NK जैन साहब का स्वागत कराता हूं, और साथ ही श्री धनंजय कुमार गुंडे जी जो कर्नाटका से हैं, धर्म के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं। और उनके बारे में तो मैं इतना कहना चाहूँगा, बड़ा छोटा सा, कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ की एक मीटिंग हो रही थी, जिस मीटिंग में सब धर्मों के जितने भी माइनॉरिटीज हैं, अल्पसंख्यक हैं, उन सब के 2-2 प्रतिनिधि वहाँ उपस्थित थे। वहाँ हमारे जैन प्रतिनिधि SK जैन साहब और मैं हैं, दोनों उपस्थित थे। वहाँ प्रश्न उठाया गया शिखर जी के बारे में। तो आप सरप्राइज करेंगे कि गुंडे साहब ने कहा, गुंडे साहब ने क्या, जो चेयरमैन है नेशनल कमीशन के लालपुरा जी, उन्होंने कहा कि गुंडे साहब ने इसमें पहले ही इनिशिएटिव लेकर मुझसे लेटर वहाँ लिखवा दिया गया है कि जो आपके ग्रीवेंसेज हैं उनको समाप्त किया जाए। या देखिए, हमने उनसे पूछा नहीं, उनसे कहा नहीं, और स्वयं उठकर उन्होंने वो जो है उसका प्रारंभ किया, और सदैव जैन समाज के लिए समर्पित हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा, कल प्रातः ही कुल्लू से मीटिंग कर यहाँ आए, मैंने टेलीफोन किया और आपका जवाब था मैं अवश्य आऊँगा। आप देखिए, हमारे आने में तो लेट हो गए, हमने तो आने में 8:31 और 8:32 कर दिए, पर गुंडे साहब तो 8:30 पर यहाँ पहुँच गए थे।
इसे कहते हैं कार्य आस्था, कि किसी भी कार्य के लिए कितनी आस्था, कितना समर्पण होता है। मैं स्वागत की कड़ी में सर्वप्रथम आज की सभा के स्वागत अध्यक्ष भाई नवीन जी, जो अध्यक्ष हैं, अगर मैं गलती पर हूँ तो क्षमा कर देना। क्षमा बनी अभी गई है, 1 साल लगेगा, बाद में क्षमा मांगने में मैं आज ही मांग लूँ। नवीन जी बाहुबली जैन समाज के अध्यक्ष हैं, बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं और आज इस सभा के स्वागत अध्यक्ष हैं। उनके स्वागत के लिए बाहुबली जैन समाज के अध्यक्ष और महामंत्री, क्षमा करें, सूरजमल विहार की समाज के अध्यक्ष और महामंत्री को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि नवीन जी का स्वागत करें, ताकि उनके कंधों पर आज के स्वागत की जिम्मेदारी डाली जा सके। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम ओ स्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है आपका मेरे मेहमान, स्वागत है आपका श्रेष्ठ श्रीमान। आंगन में आपको हमारा दिल और जान, स्वागतम ओ स्वागतम, स्वागतम हो स्वागतम। एक बड़ी अजीब बात है, बार बार हमें सुनने को मिलता है कि युवाओं की धर्म के प्रति कोई रुचि नहीं है, और सदैव मंच पर जो स्वागत होते देखा है वो बुजुर्गों का ही देखा है, वही स्वागत अध्यक्ष बनते हैं, वही अध्यक्ष बनते हैं। आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि एक युवा का यहाँ स्वागत अध्यक्ष के रूप में स्वागत किया गया। इससे बड़ी प्रसन्नता, युवाओं को प्रेरित करने के लिए इससे बड़ी कोई चीज हो नहीं सकती है। नवीन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे प्रार्थना है अब कि आज के हमारे अतिथि जस्टिस N.K. जैन साहब का आप माल्यार्पण कर स्वागत करें। हम अभिभूत हैं आपको अपने मध्य पाकर। वो F शार्प मेजर ही देखो। आने वाले अतिथि का करते हैं हम स्वागतम 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 स्वागतम। आने वाले अतिथि का करते हैं हम स्वागतम 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 स्वागतम। आप भी अपनी करतल ध्वनि के साथ इस स्वागत में शामिल हो सकते हैं। और इसके साथ ही भाई नवीन जी से प्रार्थना कि धनंजय कुमार जी गुंडे साहब का स्वागत करें। स्वागतम सुस्वागतम, जय हो। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, सुखराज जी स्वागतम सुस्वागतम। स्वागतम है आपका ओ मेरे मेहमान, स्वागतम है आपका ओ मेरे श्रीमान। अर्पित है आपको हमारा दिल और जान, स्वागतम हो स्वागतम, स्वागतम हो स्वागतम। मेरी श्री सुखराज जी सेठिया जो 13 पंथ जैन समाज के अध्यक्ष हैं, वो बड़े छिपते फिरते हैं, वो बड़े शांत कार्यकर्ता हैं। उनसे प्रार्थना है कि कृपया मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। देखिए, अभी हमने 2 अतिथियों का जो हमारे अपने हैं उनका स्वागत किया, तिलक लगाया, माल्यार्पण किया। एक कहा जाता है कि जब माल्यार्पण किया जाता है तो क्या होता है, माल्यार्पण जो कर रहा है उसका सिर ऊपर होता है, और जिसका माल्यार्पण किया जाता है उसका सिर उसके सामने झुकता है, समाज के सामने झुकता है, धर्म के सामने झुकता है।
तो जो आज आपका स्वागत किया गया जस्टिस साहब और गुंडे साहब, इस स्वागत की आज बहुत महत्व है। महत्व इसलिए है कि जो कुछ हमें करना चाहिए, समाज को करना चाहिए, आगे आने वाले समय में 2550वां जो भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव मनाना है, उसमें आपने बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर, समाज को मार्गदर्शन देकर, समाज का सहयोग देकर आपको उस कार्य को पूरा करना है। क्या कार्य है वो भी मैं अभी आपके सामने रखूंगा। हाँ जी, स्वागत एक हमारे मध्य बंधुओं, धर्मप्रेमी महानुभावों, आज 2550वां निर्वाण महोत्सव मनाने के लिए जो प्रारंभिक क्रियाएं हैं, उनकी ओर कदम हम बढ़ा रहे हैं। और उस कदम को बढ़ाने से पहले मुझे याद आती है, स्मरण होता है, स्मृति ताजा होती है सन 1974 की, जब भगवान महावीर का 25वां निर्वाणोत्सव बहुत ही विशाल रूप से समाज ने संगठित रूप से मनाया, जो अपने आप में एक अनूठा और ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा। ऐतिहासिक और अनूठा कार्यक्रम इस प्रकार से रहा कि शायद देश में कोई स्थान ऐसा रहा होगा जहां भगवान महावीर के नाम से कोई ना कोई स्थान चिन्हित नहीं किया गया। अनेकों स्थान पर, अनेकों सड़कों का, अनेकों पार्क्स का, अनेकों ऐतिहासिक स्थानों का नाम भगवान महावीर के ऊपर रखा गया। ये सन 1974 की उपलब्धि थी। दिल्ली में भी एक स्थान साउथ दिल्ली के अंदर धोला कुआं के पास भगवान महावीर मेमोरियल समिति एक बनाई गई, आचार्य श्री उस समय, जिसमें समस्त समाज के प्रतिनिधि थे। उसके लिए भी एक जगह अलॉट की गई कि वहाँ रिसर्च वगैरह का काम किया जा सके। जिस तरह से बुद्धा गार्डन है, उसी प्रकार से भगवान महावीर वनस्थली बुद्धा गार्डन के बिल्कुल सामने उसके लिए 30 एकड़ जमीन दी गई। कमजोरी हमारी जैन समाज की रही कि हम उसका लाभ पूर्ण रूप से उठा नहीं सके। मैं जो स्मृति की बात कर रहा हूं, वो याद आता है मुझे उस समय के जो हमारे साधु संत थे, आचार्य थे, आचार्य देशभूषण जी, आचार्य धर्मसागर जी, आचार्य सुशील मुनि जी, आचार्य समुद्र विजय सागर जी, आचार्य तुलसी जी। आप ये देखिए, इन आचार्यों ने मिलकर किस प्रकार से उस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई और उस सबके समन्वयक रहे। वहाँ कमेटियाँ बनाई गई जहाँ चीफ मिनिस्टर उसके चेयरमैन थे और सब कमेटी ने अभूतपूर्व काम किया। हमारा प्रयास आचार्य प्रज्ञ सागर जी की प्रेरणा से यही आज के दिन होना चाहिए कि समस्त समाज के जितने आचार्य हैं, सबसे पहला प्रयास तो ये होना चाहिए कि उन आचार्यों को हम ही अभी से हमें प्रयास करें कि दिल्ली अगले वर्ष यहाँ उनके वर्षायोग यहाँ हो, और ताकि 23 से 24 तक, 2023 से 2024 तक जो ये कार्यक्रम होने जा रहे हैं, उनमें हमारा सानिध्य प्राप्त हो। भाई सुखराज जी सेठिया गर्दन हाँ में हिला रहे हैं। सुखराज जी, आपके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी है और हमारा पूरा सहयोग रहेगा कि आचार्य महाश्रमण जी को दिल्ली में उस समय के लिए लाना है। इसके लिए पूर्ण रूप से प्रयासरत हमें होना है। तो बंधुओं, मुझे पता है ज़्यादा समय नहीं लेना। हाँ, 9:30 हो गए महाराज जी। मेरी घड़ी में 9:29 हुए, 1 मिनट का टाइम। कोई बात नहीं, अब तो करो। तो मेरा तो यही कहना है
कि ये समय आ गया है जब हम पूरी सोच और पूरी भावना के साथ इस कार्यक्रम में लगें। दीपावली के बाद जस्टिस साहब, गुंडे साहब, समस्त समाज के कुछ प्रतिनिधि आपसे बैठकर इस विषय में चर्चा करना चाहेंगे, ताकि समस्त जैन समाज जो रूप निखार कर हमें लाना है वो समस्त जैन समाज का लाना है। और जब समस्त जैन समाज का रूप निखर कर आएगा जब भी हमें नेशनल कमेटी या स्टेट कमेटी बनाने में सफलता मिलेगी, नहीं सफलता मिलनी बहुत मुश्किल है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जैन धर्म में बड़ी आस्था है। थोड़ा सा भी हम प्रयास इकट्ठे होकर करेंगे तो उसमें हमें सफलता जरूर मिलेगी। आचार्य श्री, आपने जो प्रेरणा दी है, मुझे मालूम है पिछले 1 साल नहीं 2 साल से आपकी सोच और भावना इस दिशा में चलती रही है और उसका हमें अब धीरे धीरे कुछ ना कुछ फल भी मिलता जा रहा है। भाई प्रदीप जैन जी कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, जीतो के प्रेसिडेंट भी रहे हैं और आपके पिता सलेख चंद जी का तो हमें हमेशा सहयोग मिलता रहा है और उसी तरह से आपका भी सहयोग हमें मिलता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः उन आचार्यों को याद करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए जिन्होंने 1974 में इस आयोजन को सफल बनाया था, उनकी प्रेरणा से जो प्रग सागर जी में उत्साह एक जगह है, वो उत्साह में बना रहे और इसमें सफलता मिले। आपके सबके सहयोग से आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय बाबूजी। और साथ ही अभी स्वागत किया गया और मैं बता दूं आपको, यहाँ पर आज बॉम्बे, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, असम से, छत्तीसगढ़ से, हरियाणा से, कर्नाटक से और साथ ही दिल्ली के जो शीर्ष संस्थाएं हैं उन सभी के पदाधिकारीगण अर्थात पूरा भारतवर्ष आज यहाँ पर जो भी मुख्य प्रतिनिधित्व करने वाले हैं सभी लोग बैठे हैं। सभी का मैं हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। एक बार जोरदार अपने स्वागत में सभी लोग, सभी का स्वागत है, सबका तालियों के साथ स्वागत करते हैं। और आइए बंधुओं, अब चलते हैं, इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। 2550 भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण उत्सव हम सब मनाने जाएंगे। पूरा वर्ष अनवरत रूप से चलेगा। एक विशेष भजन तैयार किया गया है, जिस भजन को, तो आइए इस गीत को जिन्होंने लिखा है, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, और आप आदिनाथ चैनल के माध्यम से, विभिन्न चैनलों के माध्यम से जिनको आप सुनते हैं और मेरी भावना आप प्रतिदिन सुनते होंगे, वो इनकी आवाज में ही सुनते हैं। ऐसे भाई दीपक जी, रूपक जी, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। आइए, ये विशेष गीत प्रस्तुत है आपके बीच में। जयकारा गुरुदेव का। आचार्य श्री के चरणों में हम सभी बारंबार नमोस्तु करते हैं और जो संकल्प गुरुदेव ने 2550वां निर्वाण महोत्सव सागर मुनिराज ने निज मन में ये ठाना है। प्रज्ञ सागर मुनिराज ने अब मन में ये ठाना है। महावीर निर्वाण महोत्सव सबको मिलके मनाना है। प्रज्ञ सागर मुनिराज ने निज मन में ये ठाना है। प्रज्ञ सागर मुनिराज ने अब मन में ये ठाना है। महावीर निर्वाण महोत्सव सबको मिलके मनाना है। पंथ ग्रंथ और संत अनेकों आज एक हो जाना है। महावीर निर्वाण महोत्सव सकल समाज मनाना है। सबको मिलके मनाना है। 2550वां निर्वाण महोत्सव, 2550वां निर्वाण महोत्सव।
धरती स्थानक वासी, महावीर के वंशज हम सब, महावीर के विश्वासी। जियो और जीने दो सबको, जियो और जीने दो सबको, ये संदेश सुनाना है। महावीर निर्वाण महोत्सव वर्ष एक हो मनाना है। प्रज्ञा सागर मुनिराज ने निज मन में ये ठाना है। महावीर निर्वाण महोत्सव सबको मिलके मनाना है, सबको मिलके मनाना है। 2550वां निर्वाण महोत्सव वर्ष, 2550वां निर्वाण महोत्सव वर्ष। शासन नायक श्री महावीर भगवान का निर्वाण महोत्सव वर्ष मनाओ, वर्धमान गुणगान का। परंपरा अपनी अपनी संग हो, परंपरा अपनी अपनी संग महाकुंभ में आना है। महावीर निर्वाण महोत्सव वर्ष एक हो मनाना है। प्रज्ञा सागर मुनिराज ने अब मन में ये ठाना है। महावीर निर्वाण महोत्सव सबको मिलके मनाना है। पंथ ग्रंथ और संत अनेकों आज एक हो जाना है। महावीर निर्वाण महोत्सव वर्ष एक हो मनाना है, सबको मिलके मनाना है। 2550वां निर्वाण महोत्सव वर्ष, 2550वां निर्वाण महोत्सव वर्ष, 2550वां निर्वाण महोत्सव वर्ष। श्रीमान अरविंद जैन जी जो रत्नत्रय दिगंबर जैन मंदिर अत्स्य क्षेत्र पूज्य मुनिराज के माध्यम से एक ऐसी मन्नत वाले बाबा भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की वहां चमत्कारी प्रतिमा है जो लगभग 1600 वर्ष प्राचीन है। और पूज्य गुरुदेव ने तो वहां पर हूबहू भगवान बाहुबली को लाकर के बैठाल दिया है। यदि आप नहीं जा पाते हैं गौमटेस की यात्रा करने तो आप एक बार द्वारका के रत्नत्रय दिगंबर जैन मंदिर अवश्य जाइएगा। वहां आपको ऐसा लगेगा जैसे साक्षात भगवान बाहुबली के दर्शन हो रहे हैं। ऐसे ही वहां के उस मंदिर के महामंत्री अरविंद जैन जी, इनका भी बहुत बहुत हृदय से स्वागत करता हूं। बहुत विशेष रूप से कर्मठ और विशेष अनन्य गुरु भक्त हैं, जो भी कहते हैं वो अक्षरशः पालन करने को तैयार रहते हैं। साथ में अब सुनिए, टाइम हो रहा है। हमारे बीच में NK सेठी जी आए हुए हैं, अपने संक्षिप्त में वक्तव्य रखें। आइए NK सेठी जी पहुंचिए। सर्वप्रथम आचार्य श्री के चरणों में कोटिश वंदन। ऑल द डिग्निटरीज ऑन डायस, ब्रदर एंड सिस्टर्स, इट इज ग्रेट प्लेजर फॉर मी to associate with all of you. First of all, I on my behalf and on behalf of National Commission for Minority Educational Institution deem it my honor and privilege to extend you most congratulations on this very fruitful occasion. स्वदेश भूषण जी का मैसेज आया तब मैं मुरादाबाद था, किसी कार्यक्रम के लिए गया था। वहाँ से सीधा मैं गुड़गांव वीर सागर जी महाराज ने भी इसी तरह का प्रोग्राम रखा था और सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ वकील और काफ़ी जानी मानी प्रबुद्ध हस्तियाँ वहाँ पर मौजूद थी। उन्होंने जैन एकता और संलेखना समाधि के ऊपर एक प्रोग्राम रखा था। रात को 12 बजे तक वो प्रोग्राम चला। तो मैंने पहले ही स्वदेश भूषण जी को बोल दिया था कि ज़रूर, चाहे मुझे कोर्ट का काम छोड़ना पड़े, पर मैं ऐसे कार्यक्रम के लिए ज़रूर उपस्थित हूँगा।
सबसे पहले तो मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूँ आचार्य श्री के प्रति कि आप हमारे ऊपर, हमारे समाज के ऊपर बहुत बड़ी कृपा करते हैं कि इस प्रकार के आयोजन आप लोग करते रहते हैं और आपके माध्यम से ही समाज जुड़ता है। एक हमारे अनीता दीदी हैं, बार बार उदाहरण देती हैं कि जब एक ठेले वाला अंगूर का ठेला सजाता है और ये कहता है कि ये जो अंगूर हैं ये गुच्छे में हैं इसलिए 150 रुपये किलो हैं, और ये क्योंकि गुच्छे से अलग हो गए इसलिए इनकी कीमत केवल 50 रुपये की है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जब पढ़ते थे तब भी ये कहा जाता था कि ये लकड़ियाँ हैं, इस लकड़ी को तोड़ो। एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, पर उसी लकड़ी का गट्ठर बना देते हैं तो उसे तोड़ना असंभव होता है। बहुत बढ़िया। एकता के लिए यही काफ़ी है कि झुकती है सरकारें, झुकाने वाला चाहिए। मेरी ओर से इस कार्यक्रम में जो भगवान महावीर के 2550वां निर्वाण महोत्सव हम मनाएंगे साल भर तक, इसमें जो भी सहयोग होगा मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। बस इतना ही कहूँगा, क्योंकि मैं माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का चेयरमैन हूँ, ये भी इसीलिए हूँ कि मैं आप ही में से एक हूँ। अगर मैं जैन नहीं होता, बहुत जैन होने के नाते ही मुझे ये पद मिला है। आपसे मैं कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, आपका छोटा भाई हूँ, आपका अनुज भी हूँ, तो आप सब लोगों का ही आशीर्वाद है। मैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर घूमता रहता हूँ और ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि बहु मुश्किल से सबके बाद में, अब देखिए मुस्लिम हमसे कई गुना ज़्यादा हैं, क्रिश्चियंस हमसे ज़्यादा हैं, यहाँ तक कि बौद्ध भी हमसे दुगने हैं। अभी आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर 10,000 लोगों ने एक साथ एक भूतपूर्व मंत्री के सानिध्य में बौद्ध धर्म की शिक्षा, वहाँ दीक्षा ग्रहण की, बुद्धम शरणम गच्छामि। ये मैं लंबे उसमें नहीं जाऊँगा, परंतु ये वास्तविकता है कि हम संख्या में घटते जा रहे हैं। हमारे धर्म पर ही नहीं, धार्मिक स्थलों पर भी आए दिन किसी के भी द्वारा कहिए पर आघात पहुंचाया जाता है, चाहे वो संवेश शिखर जी हों। मैं छोटा सा उदाहरण, क्योंकि समय की बहुत कमी है और लॉ ऑफ लिमिटेशन मैंने पढ़ा है LLB में। मैं स्वदेश भूषण जी का तारीफ़ करना मैं नहीं भूल सकता। सबसे पहले मैं कहूँगा कि स्वदेश भूषण जी ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने आप सबके दर्शन करने का, आचार्य श्री के दर्शन का सौभाग्य दिया, क्योंकि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। सब लोग यदि इकट्ठा होकर के, संगठित होकर के किसी कार्यक्रम को करेंगे, क्योंकि हम केवल 44 पॉइंट कुछ हैं लाख, तो आप विचार कर सकते हैं पूरे हिंदुस्तान में दिगंबर, श्वेतांबर, 13 पंथ, 20 पंथ, मंदिर मार्गी, साधु मार्गी, कांजी स्वामी और न जाने कितने हमारे जो पंथ हैं, सब मिला करके हम 44 पॉइंट कुछ लाख हैं। 80 लाख बौद्ध हैं। मैं गवर्नमेंट के आंकड़ों की बात कर रहा हूं, जो सेंसस 2011 का अभी प्रचलित है, 2021 में आना चाहिए था, परंतु अभी तक नहीं आया। पर अपुष्ट समाचारों से ये जानकारी मिली है कि हम 37% बढ़ेंगे, मात्र 37%। तब भी हम कितने से होंगे? परंतु हमें विचार करना होगा। डॉक्टर अंबेडकर खुद जैन होने वाले थे, परंतु किन्हीं कारणों से, या हम ये कहें कि हम क्योंकि बहुत ज़्यादा इतने रिजिड हैं कि हमारे धर्म में किसी को प्रवेश करने ही नहीं देना चाहते। हम ये मानते हैं कि बस हम पैदा हो गए जैन कुल में तो बस हम जैन हैं, बाकी और जैन क्यों हो। मैं ये कहूँगा जैन धर्म नहीं, जीने की एक कला है, और ये जीने की कला नहीं, हमें मरने की भी कला सिखाती है। परंतु उन कलाओं पे भी आज कुठाराघात हो रहा है। संलेखना, समाधि पर भी एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बैन लगा दिया ये कहकर कि ये तो आत्महत्या है। मैं ये कहूँगा आचार्य श्री, बहुत जल्दी ही वो मुकदमा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट होगा। कब होगा ये पता नहीं, साल भी लग सकते हैं, 2-5 साल भी लग सकते हैं, परंतु एक दिन लिस्ट तो होना ही है, क्योंकि अभी वो मामला केवल स्टे है और फाइनल सुनवाई बाकी है। और बार बार जो हमारे अधिवक्ता हैं वो कहते हैं कि भाई हम तो कारीगर हैं, हम बिल्डिंग तो बना सकते हैं, रॉ मटेरियल तो आपको ही देना होगा, करनी तो लेकर के हम आ जाएंगे, औजार लेके तो हम आ जाएंगे, पर सीमेंट, ईंट,
रोड़ी, चूना पत्थर, ये तो आप ही को मुहैया कराना होगा। तो जिस किसी भी जैन धर्म के अनुयायी के पास ऐसा कोई भी साहित्य हो, ऐसी कोई पुस्तक हो, ऐसा कोई ज्ञान हो, तो आप उन अधिवक्ताओं को दीजिए, ताकि अच्छी तरह से वो अपने धर्म संगत जो आस्थाएं हैं उन्हें कोर्ट में ले जाकर पेश करें। वही सज्जन जिन्होंने ये पिटीशन कोर्ट में डाली थी, मैं भी उस समय वहाँ पर था, क्योंकि राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला है, मैं राजस्थान से ही जज रहा हूँ, परंतु किन परिस्थितियों में हुआ मैं उनमें नहीं जाऊंगा। पर उन्हीं व्यक्ति ने एक और रिट पिटीशन तैयार कर रखी थी, और वो कहते थे कि दिगंबर मुनियों का सार्वजनिक रूप से विचरण बैन कर दिया जाए, क्योंकि अश्लीलता है। मैं उसमें भी नहीं जाऊंगा, पर आप पार्लियामेंट को देख लीजिए। पार्लियामेंट के अंदर जब ये बहस होती है कि जैन दिगंबर मुनि अपनी पीछी मोर को मरवा करके बनवाते हैं, ये भी आप लोगों ने सुना होगा, मैं उसमें भी नहीं जाऊंगा। अभी गुंडे जी को पता है, मैं 8 दिन से गुजरात में था। सबसे पहले हम पालीताना गए, मैं गिरनार जी गया, क्या स्थिति है बयान करने लायक नहीं है। अब क्यों है, इसमें कई कारण हैं, मैं उन कारणों में भी नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा हो गया। तो इतना ही कहूँगा कि हम जो भी ये पूरे वर्ष तक मना रहे हैं, आचार्य श्री के सानिध्य में सारे हमारे आचार्य श्री इसी काम में लगे हुए हैं, परंतु जो कुछ 25वां निर्वाण महोत्सव में एलोरा में हमारे गवर्नमेंट से इजाज़त लेकर एक स्तंभ बनाया गया, जो हमारे मान स्तंभ कहलाते हैं, स्तंभ बनाया गया। आप 50 वर्ष के पश्चात आर्कोलॉजी विभाग कह रहा है कि आप इस स्तंभ को हटा लीजिए। मेरे पास लेटर है, मैंने गुंडे जी को भी भेजा है। एलोरा का जो बहुत छोटा सा समाज है हमारे जैन समाज, वो कहता है साहब अब गवर्नमेंट से इजाज़त लेके हमने एलोरा के अंदर वो जो गुफाएं हैं उसके सामने एक स्तंभ बनाया, मान स्तंभ, अब उसे हटाने की कार्रवाई चल रही है। मेरे पास लेटर भी आया है। तो मैं सब लोगों को आपसे कहूँगा, आप सब लोग जैन हैं, सक्षम हैं, कोई दो राय नहीं, पर संविधान में ये आपको अधिकार दिया गया है कि आप अपने एजुकेशनल राइट, आप अपने स्कूल खोलिए, कॉलेज खोलिए। एक सिंगल पर्सन माइनॉरिटी का यूनिवर्सिटी खोल सकता है, जो लोग इस स्टाइल को समझ गए, क्योंकि यही आपको फ़ायदा है। आप अपने एंशियंट मॉन्यूमेंट्स को बचा के, प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को बचा के रख सकते हैं। आप अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, और एक सिंगल पर्सन यूनिवर्सिटी खोल सकता है माइनॉरिटी का, चाहे वो जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो या मुस्लिम हो, कोई भी हो, परंतु हम उसका भी लाभ प्राप्त नहीं कर रहे। और इतने फ़ायदे हैं, मुझसे पूछते हैं कि साहब माइनॉरिटी के क्या फ़ायदे हैं। आर्टिकल 31 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहती है कि आपको अपने चॉइस का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार है। आप अपनी प्राचीन सभ्यता संस्कृति को बनाए रख सकते हैं। आप अपनी धार्मिक जो आप ग्रंथ हैं उन्हें आप अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ा सकते हैं। 50% तक बच्चे आप अपने समाज के उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिट कर सकते हैं, और संविधान में यही अधिकार आपको दिया गया है। जब ये कहा गया कि हमें रिजर्वेशन दीजिए, क्योंकि अंग्रेजों ने रिजर्व कर रखी थी सीटें, चाहे वो मुस्लिम की हो या और किसी की हो। जब भारत आज़ाद हुआ तो कहा गया कि हमें रिजर्वेशन दीजिए, तो रिजर्वेशन नहीं दिया, इससे तो देश बट जाएगा। पर हमें ये अधिकार दिया गया है कि हम अपने संविधान के अंतर्गत जो मूलभूत अधिकार हैं उन मूलभूत अधिकारों का प्रयोग कर सकें, और वो मूलभूत अधिकारों के अंदर शामिल है। कोई चाहे कि हम इन अधिकारों को समाप्त कर देंगे तो नहीं कर सकते, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसे अमेंड करने का अधिकार पार्लियामेंट को भी नहीं है। हाँ, पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है 2/3 मेजोरिटी से, दोनों सदनों के अंदर, और 2/3 मेजोरिटी से विधानसभाओं में। परंतु ये करने के बाद भी कोई भी हाई कोर्ट जज या सुप्रीम कोर्ट का जज अल्ट्रा वायरस घोषित कर सकता है, क्योंकि मूलभूत अधिकारों में परिवर्तन नहीं हो सकता, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए फायदे ही फायदे हैं, नुकसान कुछ नहीं है, परंतु आप इनका फायदा उठाइए। बहुत योजनाएं हैं अब तो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कभी माइनॉरिटी को डिफाइन ही नहीं किया। इस मसले को छोड़ दिया, मैं लंबी उस बहस में नहीं जाऊंगा, परंतु मसला ये आया कि भाई माइनॉरिटी कौन। तो सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर गया तो केरला एजुकेशन बिल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं बस 5 मिनट लूंगा, सुप्रीम कोर्ट, टाइम हो गया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बिल्कुल मैं 2 मिनट में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो 50% से नीचे हैं न्यूमेरिकल दृष्टि से वो माइनॉरिटी में आएंगे, माइनॉरिटी में आ गए। उसके बाद प्रश्न आया कि भाई 50% क्या ऑल ओवर द इंडिया, या पर्टिकुलर स्टेट या डिस्ट्रिक्ट या गांव या तालुका,
किस तरह से डिटरमाइन करेंगे माइनॉरिटी को? तो सुप्रीम कोर्ट ने टीएमए पई फाउंडेशन, एक केस है जो अधिवक्ता लोग जानते हैं, बहुत मशहूर केस है। 11 जजेस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट इज द यूनिट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी। स्टेट इज द यूनिट। अब नया मसला आ गया, स्टेट यूनिट है तो 9 स्टेट के अंदर हिंदू माइनॉरिटी में है इंडिया के अंदर। अब रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप इसका फ़ायदा उठाएं। बहुत मैं समय ले चुका हूं, बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए आचार्य श्री के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आप सभी समाज के प्रबुद्ध वर्ग का भी मैं बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत आभार भगवान। जस्टिस एन के जैन साहब। झुकाने वाला चाहिए, सरकार झुक सकती है। चालू करें। जहां आप जैसे महानुभावों का मार्गदर्शन और सहयोग हमें मिलेगा तो सरकार को 2550वें निर्वाण के अवसर पर झुकाने की बात तो नहीं कर रहा हूं, पूर्ण सहयोग के लिए बाधित जरूर उनको कर देंगे। इसके साथ ही भगवान महावीर पर एक लघु चित्र है कुछ मिनटों के लिए। सौजन्य सकल दिगंबर जैन समाज, सूरजमल विहार, नई दिल्ली। जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के विदेह देश में कुंडग्राम नामक एक नगर था जो उस समय वाणिज्य व्यवसाय के द्वारा उत्कर्ष की चरम सीमा पर था। कुंडग्राम का शासन राजा सिद्धार्थ के हाथ में था। राजा सिद्धार्थ शूरवीर होने के साथ साथ बहुत ही गंभीर प्रकृति के पुरुष थे। उनकी रानी का नाम त्रिशला प्रियकारिणी था। सुंदर होने के साथ साथ वह कई कलाओं में निपुण भी थी। आषाढ़ शुक्ला षष्ठी के दिन उत्तराषाढ़ नक्षत्र में रात्रि के पिछले प्रहर में रानी त्रिशला ने 16 स्वप्न देखे और स्वप्न देखने के बाद अपने मुंह में प्रवेश करते हुए एक हाथी को देखा। उसी समय इंद्र ने अच्युत स्वर्ग के पुष्पोत्तर विमान से मोह छोड़कर उनके गर्भ में प्रवेश किया। प्रातः होते ही राजा से स्वप्नों का फल पूछने पर उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से विचार कर कहा, हे प्रिय, तुम्हारे गर्भ से 9 माह बाद तीर्थंकर पुत्र का जन्म होगा। उसी समय चारों निकाय के देवों ने आकर भावी तीर्थंकर महावीर के गर्भावतरण का उत्सव मनाया। गर्भकाल के 9 माह पूर्ण होने पर चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रातः समय त्रिशला माता के गर्भ से भगवान वर्धमान का जन्म हुआ। तीर्थंकर बालक की उत्पत्ति होते ही देव, दानव, मृग और मानव सभी को हर्ष हुआ। चारों निकाय के देवों ने आकर जन्मोत्सव मनाया। देवों ने बालक को सुमेरु पर्वत पर ले जाकर क्षीर सागर से बालक वर्धमान का अभिषेक किया। अभिषेक के बाद सिंह चिन्ह देखकर वीर नामकरण करके बालक को माता त्रिशला के समीप छोड़ गए। राज परिवार में बालक वर्धमान का बहुत प्यार से लालन पालन होने लगा। बालक वर्धमान द्वितीया के इंदु की तरह दिन प्रतिदिन बढ़कर कुमार अवस्था में प्रविष्ट हुए। कुमार वर्धमान को जो भी देखता उसकी आंखें हर्ष के आंसुओं से तर हो जाती, मन आनंद से गदगद हो जाता था। बालक वर्धमान के अगाध पांडित्य को देखकर अच्छे अच्छे विद्वानों को भी दांतों तले उंगलियां दबानी पड़ती थीं। विद्वान होने के साथ साथ वो शूरता, वीरता और साहस आदि गुणों के अनन्य आश्रय थे। एक दिन सौधर्म इंद्र की सभा में चर्चा चल रही थी कि इस समय भारतवर्ष में वर्धमान कुमार ही सबसे अधिक बलवान, शूरवीर और साहसी हैं। इस चर्चा को सुनकर संगम नाम का एक कौतुकी देव कुंडग्राम आया। उस समय वर्धमान कुमार इष्ट मित्रों के साथ एका वृक्ष पर चढ़ने उतरने का खेल खेल रहे थे। मौका देखकर संगम देव ने एक भयंकर सर्प का रूप धारण किया और फुंकार मारता है तब उस वृक्ष से सभी इष्ट मित्र कूदकर घर भाग गए। पर वर्धमान ने अपना धैर्य नहीं छोड़ा। वे उसके विकराल फण पर पांव रखकर खड़े हो गए और आनंद से स्वच्छंद उछलने लगे। उनके साहस से प्रसन्न होकर देव सर्प का रूप छोड़कर अपने असली रूप में प्रकट हुआ। उसने उनकी खूब स्तुति की और उनका नाम महा
महावीर स्वामी का जन्म ऐसे युग में हुआ जहां पशु बलि, हिंसा और जात पात के भेदभाव का अंधविश्वास जारी था। ऐसे वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी का संपूर्ण जीवन दूसरे के लिए उपकारित है और जिनके संदेशों को हर एक वर्ग और जाति के महानुभाव धारण कर रहे हैं। ऐसे वर्तमान शासन नायक महावीर स्वामी के 2550वें निर्वाणोत्सव को संपूर्ण जैन समाज विशाल स्तर पर मनाएगा। ये विश्व स्तरीय आयोजन दिनांक 12 नवंबर 2023 से लेकर 1 नवंबर 2024 तक पूरे 1 वर्ष तक संपूर्ण भारतवर्ष में श्रद्धा व उत्साह पूर्वक मनाया जाएगा। महामहोत्सव परम पूज्य राष्ट्रसंत श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज के अंतेवासी पट्ट शिष्य राष्ट्रगुरु परंपराचार्य श्री 108 प्रज्ञा सागर जी मुनिराज सत्संग की पावन प्रेरणा एवं निर्देशन तथा अनेक साधु संतों के आशीर्वाद से आयोजित किया जाएगा। तो आप और हम आइए एकजुट होकर पंथवाद का भेद भूलकर प्रभु महावीर स्वामी के सिद्धांतों पर चलकर उनके निर्वाणोत्सव को एक विश्व कल्याण महोत्सव के रूप में महामहोत्सव बनाएं। अहिंसा परमो धर्मः की जय। जय जिनेंद्र, जय महावीर। सौजन्य सकल दिगंबर जैन समाज, सूरजमल विहार, नई दिल्ली। जो बोलिए आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की। आचार्य श्री ने जो ये एक मंतव्य बनाया है भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महोत्सव, न केवल दिगंबर, श्वेतांबर, तेरा पंथ और स्थानकवासी सभी मिलकर बनाएंगे। और आज पूरे समाज से, पूरे दिल्ली समाज से ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर श्रेष्ठगण सामने बैठे हैं। आदरणीय पवन जैन गोधा जी और बहुत से रवि गुरु जी बैठे हैं। तो सभी खड़े होकर एक बार ये संकल्प हमारे साथ दोहराएंगे। ये भजन की लाइनें हमने लिखी हैं। हो निर्वाण महोत्सव को सब मिलके मनाएंगे। निर्वाण महोत्सव को सब मिलके मनाएंगे। संकल्प समारोह में, संकल्प समारोह में संकल्प उठाएंगे। संकल्प समारोह में संकल्प उठाएंगे। निर्वाण महोत्सव को सब मिलके मनाएंगे। निर्वाण महोत्सव को सब मिलके मनाएंगे। संकल्प समारोह में खड़े होकर संकल्प समारोह में संकल्प उठाएंगे। संकल्प समारोह में संकल्प उठाएंगे। जय गुरुदेव। निर्वाण महोत्सव को सब मिलके मनाएंगे। निर्वाण महोत्सव को सब मिलके मनाएंगे। संकल्प समारोह में, संकल्प समारोह में संकल्प उठाएंगे। संकल्प समारोह में सब मिलके उठाएंगे। सभी के पेट में एक एक दीपक है, उस दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए। दिया अपना अपना निकाल लीजिए। लोगो भी है उसके अंदर। लोगो एक बार उठा के अपने हाथ में लहरा के इस आहुति में शामिल हो जाइए। क्या बात है। लोगो सभी बैग में से लोगो निकालिए और लोगो दिखाइए। महावीर के वंशज हैं सब जैन कहाएंगे। दिगंबर श्वेतांबर के वंशज हैं और स्थानकवासी नहीं है। महावीर के वंशज हैं, हम वीर के वंशज हैं बस जैन कहाएंगे। हम वीर के वंशज हैं सब जैन कहाएंगे। निर्वाण महोत्सव को सब मिलके मनाएंगे। निर्वाण महोत्सव को सब मिलके मनाएंगे। संकल्प समारोह में संकल्प उठाएंगे। हम वीर के वंशज हैं सब जैन कहाएंगे। हम वीर के वंशज हैं अब बोलिए जैन कहाएंगे। निर्वाण महोत्सव को सब मिलके मनाएंगे। निर्वाण
निर्वाण महोत्सव को सब मिलके मनाएंगे। संकल्प समारोह में संकल्प उठाएंगे, ओ संकल्प समारोह में संकल्प उठाएंगे। निर्वाण महोत्सव को सब मिलके मनाएंगे, निर्वाण सब मिलके मनाएंगे। सभी लोग ऊपर उठा लीजिए, बैठो मत। एक बार दोनों हाथ ऊंचे करके गुरुदेव के समक्ष, ओ प्रज्ञा सागर गुरुवर सब राह दिखाएंगे, प्रज्ञा सागर गुरुवर सब राह दिखाएंगे, ओ प्रज्ञा सागर गुरुवर सब राह दिखाएंगे। 2550 उत्सव 2550 उत्सव पूरे वर्ष मनाएंगे, 2550 उत्सव पूरे वर्ष मनाएंगे, 2550 उत्सव पूरे वर्ष मनाएंगे, 2550 उत्सव पूरे वर्ष मनाएंगे। संकल्प समारोह में संकल्प उठाएंगे, संकल्प समारोह में संकल्प उठाएंगे। और न केवल दिगंबर, न केवल श्वेतांबर, न तेरा पंथ और न ही स्थानक, हम सब मिलकर जैन हो जाएंगे। सब पंथ संत और ग्रंथ मिलके एक हो जाएंगे, सब पंथ संत और ग्रंथ मिलकर एक हो जाएंगे। वीरा निर्वाणोत्सव, वीरा निर्वाणोत्सव सब मिलके मनाएंगे, वीरा निर्वाणोत्सव सब मिलके मनाएंगे। निर्वाण महोत्सव को सब मिलके मनाएंगे, निर्वाण महोत्सव को सब मिलके मनाएंगे। संकल्प समारोह में संकल्प उठाएंगे, संकल्प समारोह में संकल्प उठाएंगे। गुरुदेव के समारोह में संकल्प उठाएंगे, संकल्प समारोह में संकल्प उठाएंगे। निर्वाण महोत्सव को, निर्वाण महोत्सव को पूरे वर्ष मनाएंगे। और गुरुदेव के सामने हम ये संकल्प उठाएंगे, गुरुदेव के सामने हम ये संकल्प उठाएंगे। निर्वाण महोत्सव को पूरे वर्ष मनाएंगे, निर्वाण महोत्सव को सब मिलके मनाएंगे, निर्वाण महोत्सव को पूरे वर्ष मनाएंगे। निर्वाण महोत्सव एक बार ये लाइनें आप हमारे साथ, आप सभी पूरा सदन दोहराए। निर्वाण महोत्सव को सब मिलके, फिर से निर्वाण महोत्सव को, हाँ ठीक है। संकल्प समारोह में, फिर से संकल्प समारोह में हाँ संकल्प उठाएंगे। चलिए बैठिए स्थान पर। और अपने बीच में, अपने बीच में मीनाक्षी लेखिका किशन रेड्डी का संदेश आया हुआ है। सबसे पहले अभी संकल्प भजन सुना, बहुत ही उत्साह के साथ। साथ ही संकल्प भी महाराज जो लेना है पहले संकल्प कराएं। मेरी सबसे प्रार्थना है कि संकल्प पत्र आपके जो किट रखी है उसमें वो है। मेरे प्रवचन के बाद उसमें करेंगे, भूमिका बनाऊंगा। आप चलिए। हाँ देखिए, आज संकल्प दिवस महामहोत्सव के साथ साथ पिछिका परिवर्तन समारोह भी हम सभी यहाँ पर मना रहे हैं। चातुर्मास का विशेष कार्यक्रम माना जाता है। गुरुवर के हाथों में पिछी पूरी समाज मिलकर के समर्पित करेगी। हाँ, श्वेत पिछी आप जानते हैं बहुत ही मुश्किल से पंख मिलते हैं, लेकिन सभी गुरु की पावन अनुकंपा रही, पूरी व्यवस्था हो गई और श्वेत पिछी पूरी जैन समाज, सूरजमल बिहार और जो बाहर से हमारे अतिथिगण आए हैं वे सभी मिलकर के गुरुवर को पिछी भेंट करेंगे।
अभी जैसे जैसे कार्यक्रम होगा, कार्यक्रम के पश्चात अल्पाहार की व्यवस्था भी यहाँ पर रखी गई है। सभी से मेरा निवेदन है कि अल्पाहार जरूर ग्रहण करके जाएं। अल्पाहार में विशेष सहयोग श्री जेपी जैन पुष्पांजलि इनक्लेव के द्वारा किया गया है। एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। अमन जैन। हाँ, अमन जैन। सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज गुरुवर की प्रेरणा से एक बहुत ही सुंदर सा भजन मुझे गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिसे लिखा है हमारे बीच कवि हृदय पंडित विकर्ष शास्त्री जी द्वारा। दिरना महावीर प्रभु के संदेशों को जन जन तक पहुंचाएंगे। 2550 निर्वाण महोत्सव सभी मनाएंगे। आओ हम संकल्प करें हर मन में अलख जगाएंगे। आह्वान किया गुरुदेव प्रज्ञ ने, करके हम दिखलाएंगे। 1 2 3 4 इंद्र सबके गाएंगे 1 2। जय जय महावीर, जय जय महावीर, साथ में जय 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 महावीर। इंद्र जेता मदन विजेता अति वीर वो कहलाया। सत्य अहिंसा दया प्रेम का परचम जिसने लहराया। इंद्र जेता मदन विजेता अति वीर वो कहलाया। सत्य अहिंसा दया प्रेम का परचम जिसने लहराया। शासन नायक, शासन नायक महावीर प्रभु की गाथा दोहराएंगे। 2550 निर्वाण महोत्सव सभी मनाएंगे। 2550 निर्वाण महोत्सव सभी मनाएंगे। सबके साथ में गाएंगे। जय जय महावीर, जय जय महावीर, जय जय महावीर, जय 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 महावीर, जय जय महावीर, जय जय महावीर, जय जय महावीर। गुरुवर विद्या गुरुवर विद्यानंद के रत्न ने एक इतिहास रचाया है। गरे गा गरे गरे रजा सारे गा मा बाबा मा बदा बा मा बदा नि दा बा मा बदा नि सा। नि सा सा नि सा रे दा नि रे दा नि दा नि दा नि दा बा मा बदा बा मा गरे गरे रे दा। गुरुवर विद्यानंद के रत्न ने एक इतिहास रचाया है। लाल किला से विश्व मैत्री का डंका जग में
प्रज्ञ के इस प्रण को हम पूरा कर दिखलाएंगे। 2550 निर्वाण महोत्सव सभी मनाएंगे। 2550 निर्वाण महोत्सव सभी मनाएंगे। सब क्योंकि इस गीत में बहुत सारा कोरस हुआ है, तो आखिरी है जय जय महावीर, 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 जय जय महावीर। जयकारा गुरुदेव का। बहुत सुंदर अमन जैन ने भजन सुनाया और इतना सुंदर आवाज में, एक बार इनके लिए आप स्वागत कीजिए। आज के इस कार्यक्रम के लिए हमने जो कल्चर मिनिस्ट्री के राज्य मंत्री हैं भारत सरकार के किशन रेड्डी जी, उनसे भी प्रार्थना की थी। किसी कारणवश वो उपस्थित नहीं हो पाए, पर उन्होंने वायदा किया था कि अगर मैं दिल्ली में हुआ तो कहीं मेरा नाम भी ना देना, पर मैं महोत्सव में इस आयोजन में ज़रूर उपस्थित होऊंगा। उनके यहाँ से मुझे संदेश मिला था कि संदेश भेज रहे हैं, अब वो कहाँ बीच में अटक गया पता नहीं, वो संदेश मेरे तक नहीं पहुँचा है, पर उनकी शुभकामनाएं, उनका सहयोग, भारत सरकार का सहयोग पूरी तरह से हमारे साथ है। इसी तरह आप देखिए कि स्टेट राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी जी, वो भी कई रोज से बाहर थी, कल बहुत बिजी रही। कल प्रातः उनके यहाँ से टेलीफोन आया कि वो प्रयास कर रही हैं किसी तरह से थोड़ी देर आप में आ जाए, नहीं आ पाई, पर उनकी श्रद्धा देखिए, भगवान महावीर, भगवान के प्रति श्रद्धा देखिए, गुरुवर के प्रति श्रद्धा देखिए कि रात को 12 बजे व्हाट्सएप पर उनका मैसेज आया। ये दिखाता है कि उनकी कितनी श्रद्धा है। मीनाक्षी लेखी, विदेश एवं संस्कृत राज्य मंत्री भारत सरकार, संदेश। मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि करोड़ों भारतीयों के प्रेरणा स्रोत भगवान महावीर के 2550वें निर्वाणोत्सव के शुभारंभ पर अखिल भारतीय भगवान महावीर निर्वाणोत्सव समिति द्वारा बृहद रूप में संकल्प समारोह दिनांक 18 अक्टूबर 2022 को क्रॉस रिवर मॉल करकरडूमा नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। भारतीय गणतंत्र के गणनायक भगवान श्री महावीर स्वामी जी ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, त्याग, संयम, प्रेम, करुणा, सदाचरण, सर्वधर्म सद्भाव एवं मैत्री के संदेश को विश्व में जन जन को दिया है। इस शुभ अवसर पर मैं समस्त नागरिकों, अखिल भारतीय भगवान महावीर निर्वाणोत्सव समिति के सभी सदस्यों एवं आयोजकों को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। शुभकामनाओं सहित मीनाक्षी लेखी। बहुत सुंदर। हाँ, इसके साथ ही आप ये देखिए कि आज के इस कार्यक्रम के समय हो गया। निमंत्रण समस्त भारतवर्ष में जो भी अपनी प्रतिष्ठित महानुभाव हैं उनको भेजे गए, उनके बहुतों के विभिन्न क्षेत्रों से आए। सबसे पहला संदेश आया था जस्टिस एन.के. जैन साहब का, वो तो यहाँ उपस्थित हैं। श्री विजेंद्र जैन, पूर्व चीफ जस्टिस पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, दिल्ली से बाहर होने के कारण उपस्थित होने में असमर्थ हूँ, मेरा पूरा सहयोग सदैव बना रहेगा। श्री सुधीर जैन, पूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी, आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी की प्रेरणा से भगवान महावीर 2550वां निर्वाण उत्सव सफल हो, जिससे समाज एवं साधु वर्ग की प्रतिष्ठा। सबके नाम बोल दे बस, 15 बचा बस। श्री जमनालाल हपावत, अध्यक्ष श्री दिगंबर जैन ग्लोबल महासभा, श्री अशोक बजात्या, इंदौर, अध्यक्ष दिगंबर जैन महासमिति, श्री संतोष पेंडारी, महामंत्री तीर्थ क्षेत्र कमेटी, श्री विमुक्त जैन बेंगलोर, श्री अनूप चंद जैन फिरोजाबाद। आप ये देखिए कि इन्होंने पत्र मिलने के बाद जैन संदेश पत्र निकालते हैं, उसमें बाकायदा एक संपादकीय लिखा और जो पत्र वो गया था वो उसमें उन्होंने छापा। श्री विजय दादा, चेयरमैन लोकमत ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन महाराष्ट्र का
बहुत बड़ा अखबार है, उन और संसद सदस्य भी रहे हैं। श्री सुशील जैन मोदी, श्री मांगीलाल जी सेठिया, श्री खिल्लीमल जैन अलवर, श्री छीतरमल पाटनी हजारीबाग, श्री प्रकाश मोदी छत्तीसगढ़, श्री शैलेंद्र जैन अलीगढ़, सुरेंद्र बाकलीवाल इंदौर, श्री मिलिंद फड़े पूना, श्री प्रदीप जैन परवीन जैन संपादक दैनिक विश्व परिवार रायगढ़ और भोपाल, श्री अमृत जैन जयपुर, श्री संजय जैन अध्यक्ष विश्व जैन अहिंसा संघ, श्री सतीश जैन अध्यक्ष जैन एकता मंच, पदम मेहता संपादक जैन जलते दीप जोधपुर से हिंदी का एक बहुत अच्छा अखबार है, बाबूलाल गोलछा दिल्ली, रविंद्र काला इंदौर, शांति कुमार जैन IPS दिल्ली, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद। ठीक है, अब सबके नाम हो गए, सबकी अनुमोदना कर दीजिए आप लोग, ठीक है ना। और बहुत लोगों ने इसमें अपने भाव रखे हुए हैं। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी का 2550 निर्माण महामहोत्सव का हम लोग सब लोग यहाँ पर संकल्प के लिए बैठे हुए हैं और सभी लोगों ने अपने विचार रखे। हमारे स्वदेश भूषण जी मुख्य संयोजक जो इस प्रकार के महोत्सव में अपने कार्यरत हैं और सभी लोगों का सहयोग, सत्यभूषण भी हमारे बीच में आए हुए हैं। भगवान महावीर के स्वामी के संदेशों को हमें जन जन तक पहुंचाना है। 2550 निर्माण महोत्सव तो हमें बहाना है, लेकिन हमें महावीर के संदेशों को दुनिया में पहुंचाना है। उनके संदेश लोगों के मन मन तक पहुँचे। दुनिया में जो आतंकवाद चल रहा है, अराजकता चल रही है, वो समस्त समाप्त हो और विश्व की समस्या का समाधान यदि कोई है तो मात्र एक महावीर स्वामी हैं। तो हमें महावीर के संदेशों को पहुंचाएंगे। कैसे दुनिया में महावीर का नाम हम करेंगे? देखिए, बहुत सारे आयोजन होंगे, अपने समाज के द्वारा भी होंगे, सरकार के द्वारा भी होंगे। हम चाहें तो वर्ष भर भगवान महावीर स्वामी की डॉक्यूमेंट्री, लाइट एंड साउंड और भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं। अपने धर्मशालाओं के नाम, अपने चौराहे में जो है महावीर स्वामी के कीर्ति स्तंभ आदि अनेक प्रकार के आपके सामने आइडिया आएंगे, जिससे आप महावीर को जो है अपने से निकाल करके पूरे विश्व को देंगे, पूरे विश्व को देंगे, उनके संदेशों को दुनिया तक पहुंचाएंगे। अभी भगवान महावीर स्वामी के 2500 निर्माण महोत्सव में दिल्ली में ही 250 बेड का अस्पताल का जो है शिलान्यास हमारे माननीय जो है राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। हम लोग उसमें शामिल थे। एक प्रोग्राम ये हुआ, भगवान महावीर स्वामी के 2500 निर्माण महोत्सव के उपलक्ष्य में ही अपना सिद्ध क्षेत्र सोनागिर वाले यहाँ पर आ जाएंगे, सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जहाँ पर अहिंसा तीर्थ अस्पताल की स्थापना हो रही है। 40 गांव के लोग लाभान्वित होंगे। कितने गांव के लोग? 40 गांव के लोग जो हैं उस सेवा से लाभान्वित होंगे। 2550 निर्माण महोत्सव में ही यह अस्पताल की जो है स्थापना हो रही है और इसमें हमारे एक महानुभाव हैं, उनका नाम स्वरूप चंद सेठी ने 100 कलश का दान दिया है। कितने कलश का? 100 कलश का उन्होंने इसमें दान दिया है। और भी बहुत लोग हैं, आप इनका सम्मान कीजिए। स्वरूप सेठी जी का आ जाइए सामने, ठीक है। आप अपने उनके भाई को दे दीजिए, ठीक है। एक बार टाइम नहीं, एक बार दीजिए, एक बार दे दो। बहुत कर्मठ हैं, दानवीर हैं, भामाशाह हैं, उनके लिए आप अनुमोदना कीजिए, वो आ नहीं पाए हैं। तो यह अस्पताल की जो शुरुआत हो रही है अपने क्षेत्रों से, तीर्थों से, ये बहुत बड़ी बात है। इसी प्रकार महावीर स्वामी के नाम से आप क्या क्या कर सकते हैं, ये आप समाज यहाँ पर जो है सोचेंगे, विचार करेंगे। हमारे बीच में जो पीठाधीश उज्जैन से आए हुए हैं जयेंद्र स्वामी कीर्ति जी स्वामी जी आए हुए हैं, खड़े होकर आप इनका भी अभिवादन कीजिए। बहुत बड़े जोशाचार्य हैं, बहुत बड़े नॉलेजेबल हैं, ज्ञानी हैं और उत्तर भारत और जो दक्षिण भारत में इनका बहुत नाम है। इनके लिए मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। हमारे बीच में पीठाधीश विद्यानंद गुरुकुलम के जो सुरेंद्र कीर्ति जी स्वामी जी भी यहाँ विराजमान हैं और जो विद्यानंद महाराज जी का 100 साल होने वाला है, उनकी जन्म जयंती के 100 वर्ष होने वाले हैं। तो दिल्ली में ही जो विद्यानंद गुरुकुलम की स्थापना हो चुकी है, जहाँ पर हमारे जैन बच्चे आदि पढ़ करके जिन शासन की प्रभावना करेंगे, लौकिक जीवन उनका बहुत अच्छा होगा। ऐसे सुरेंद्र कीर्ति जी को बहुत आशीर्वाद है। और सत्यभूषण जी हमारे बीच में आए हुए हैं, उनको मंगल आशीर्वाद है। हमारे बीच में तेरापन जैन समाज से सुखराज सेठिया जी
यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सारा तेरापन समाज जो है हमारे साथ है। देखिए 2550 निर्माण महोत्सव में जिन आचार्यों की भूमिका रही है उन्हें हम भूल नहीं सकते हैं। आचार्य तुलसी हैं, आचार्य आनंद जी हैं, आचार्य समुद्र विजय महाराज साहब रहे, आचार्य महाप्रज्ञ रहे और मुनि महाप्रज्ञ रहे और मुनि विद्यानंद जी महाराज रहे, आचार्य देशभूषण महाराज जी रहे और आचार्य जो है धर्म सागर महाराज जी रहे। इन सभियों के सानिध्य में 2550 निर्माण महामहोत्सव और जैन समाज की एकता, अब बैठ जाइए सुन लो, एकता का कार्य जो हुआ था वो बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अतुलनीय हुआ था। ऐसे आचार्यों का योगदान अभी वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका दिव्य आशीर्वाद सारे समाज को सदा था और सदा ही रहेगा। और वर्तमान में हमारे समाज में जो आचार्य गुरुदेव विद्यानंद महाराज जी और शांति सागर महाराज जी की परंपरा में आचार्य वर्धमान सागर, आचार्य विद्यासागर जी, इन सब का मंगल आशीर्वाद है। हमारे स्थानकवासी जैन समाज में शिव मुनि महाराज जी, उनका मंगल आशीर्वाद है। हमारे तेरापन समाज में महाश्रवण आचार्य हैं, उनका भी मंगल आशीर्वाद है। हमारे मूर्ति पूजक जैन समाज में विजय रत्न सूरी जी महाराज, विजय रत्न राजेश्वर जी महाराज, इन सब लोगों का जो है नयन पद्म सागर आदि सभी का बहुत बहुत इस कार्यक्रम के लिए मंगल आशीर्वाद रहेगा। हम चारों सभी लोग मिलकर के जो है इस कार्यक्रम का प्रोग्राम का आयोजन करेंगे और सभी समाज इसमें एक साथ एक स्थान पर बैठ करके भगवान महावीर स्वामी के गीतों को, संदेशों को गाएंगे और सुनाएंगे। ऐसा मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। हम सब साधुओं की मंगल प्रेरणा ही होती है, निर्देशन ही होता है, लेकिन आप सब लोग को यह कार्यक्रम करना होता है क्योंकि काम समाज का है और समाज को अपने अच्छे तरीके से स्तर से कार्यक्रम करना होता है। हमारी जितनी भी शीर्षस्थ संस्थाएं हैं, जो दक्षिण भारत जैन सभा है वह हमारे साथ है, हमारी जो अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा है वो हमारे साथ है, और जो हमारी परिषद है दिगंबर जैन परिषद है, महासमितियाँ हैं, तीर्थ क्षेत्र कमेटी है, खंडेलवाल दिगंबर जैन समाज है, सभी समाज जो हमारे इस प्रोग्राम में उत्साहित होकर के चारों संप्रदाय और हमारे जैन कॉन्फ्रेंस है ऑल इंडिया जो अपने आनंदमल छन्नानी जी, ये सभी लोग जो हैं, और हमारे संवेग भाई आनंद कल्याणी ट्रस्ट संवेग भाई जो है, संवेग भाई लाल भाई जो हैं, इनका भी सहयोग है। हमारे प्रवीण जी जीतों से आए हुए हैं, जीतों का पूरा सहयोग इस महोत्सव के लिए होगा। जितनी भी शीर्ष संस्थाएं हैं वो सभी संस्थाओं का एक ही उद्देश्य है, भगवान महावीर स्वामी के संदेश जन जन तक पहुंचना चाहिए, लोगों के मन मन तक पहुंचना चाहिए, ऐसी मंगल भावना है, कामनाएं हैं। अब हम यह कार्यक्रम जो है सिर्फ आपके लिए 5-10 मिनट का प्रोग्राम बचेगा, पाद प्रक्षालन का और पीछे परिवर्तन का। उसके पहले हमारे जो चीफ गेस्ट हैं और हमारे समाज की शान है, आन है, और अल्पसंख्यक में यदि जो स्थान प्राप्त हुआ है, जैन समाज को यदि मुख्य स्थान प्राप्त हुआ है, हमारे मोदी जी ने दिया है तो हमारे धनंजय जी को दिया हुआ है। और यही हमारे जो है आज अल्पसंख्यक जैन समाज में अपना मुख्य स्थान रखते हैं, वो अपने 2 शब्द बोल करके आगे का कार्यक्रम प्रोग्राम प्रारंभ करेंगे। हाँ, धनंजय को माइक दीजिए। श्री धनंजय घुंटे जी, मेंबर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज से प्रार्थना, और इसके साथ ही मैं हार्दिक सम्मान प्रकट करना चाहूँगा भाई विपिन जैन जी सुपुत्र आनंद प्रकाश, जो जैन श्वेतांबर समाज से यहाँ उपस्थित हैं, बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं। गुंडे जी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन। प्रप्रथम आचार्य श्री के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, श्रद्धेय माताएं, धर्मानुरागी बंधे, फिलहाल मैं कन्नड़ से आता हूँ, कन्नड़ा बोलता हूँ, इंग्लिश परफेक्ट नहीं है, हिंदी थोड़ा थोड़ा बोलने का प्रयास करता हूँ। ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದೆ। आचार्य श्री को कन्नड़ा आता है, फिर मैं कोशिश करूँगा कि आचार्य श्री के आशीर्वाद मिलने के बाद ನಿಮ್ಮ ಪರಿವಾರ ನಿಮ್ಮ ಪರಿ ನಾನು ಅನೇಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಶುಭಗಳು। सो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबका कि आपके माध्यम से मुझे आशीर्वाद मिल गया आचार्य श्री के। इस तरफ आचार्य श्री जी है, इस तरफ मेरे बड़े भाई हैं, और आशीर्वाद सुनने के बाद और मेरे बड़े भाई के
बड़े भाई के सुनने के बाद मेरा कुछ बोलने का राय ऐसा लगता नहीं। फिर मैं कोशिश करूँगा कि मैं चिकोड़ी से आता हूँ। आचार्य देशभूषण जी हमारे तालुका से हैं, आचार्य विद्यासागर जी भी हमारे तालुका से हैं, और आचार्य शांति सागर जी भी हमारे तालुका से हैं। So I feel it very proud to be from a small taluka like Chikodi, where from we could get 3 Acharya Shris. क्योंकि आप सब जानते हैं कि आचार्य शांति सागर जी महाराज नहीं रहते तो हमारा निग्रंथ परंपरा का क्या होता था। ठीक है, वो एक अलग बात है, लेकिन आप सब देखे आज उसके बाद मैं थोड़ा इंग्लिश में बोलना चाहूँगा। हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि माय एडोरेबल माताएं और बंधुओं, today we have gathered here to celebrate 2550 Vishwa Kalyana Mahotsav. You are all aware the Jain Dharma was declared to be Vishwa Dharma by Acharya Sri Vidyanand Ji Maharaj, of whom our Acharya Sri is the Param Shishya. Because Acharya Sri Vidyasagar Ji Maharaj was the first person who declared Jain Dharma as Vishwa Dharma. To declare a Dharma as a Vishwa Dharma, it's not a joke. Vidyasagar Ji must have aware of all the facts, what are the preachings of the Jainism. The principles to be followed by all the Jains are that there is no concept of God as such. There is no fun in remembering the names, but however, we follow the preachings of the 12 persons who preach us and who preach us how to live. How to live is a basic of Jainism. We all know that there are 24 Tirthankaras, out of which Bhagwan Mahavir Ji is the last Tirthankara. But the thing which he has preached are basically from Ahimsa, Aparigraha or Anekantavad. I give most importance to 2 principles. There are the 2 preachings which are Anekantavada and Aparigraha. Of course, everybody is worried about his own family and we are bound to earn certain things. But Mahavir Ji told us, not only told us, he warned us, if you want to be happy, they follow the principles of Aparigraha. And here is the idol of Aparigraha whom we are following. And next thing is Anekantavada. You can see, if we follow the Anekantavada, there cannot be any dispute as such. Because everybody is correct in his own manner. I am correct in his own manner. You yourself are correct in your own manner. We have to respect your thinkings. You have to respect my thinkings. If a person learns all these Anekantavad, there cannot be any war or any cannot be jhagda also. But unfortunately in our community, we are being fought amongst ourselves. Recently I had an occasion to visit Sirpur and I could get the blessings of Acharya Sri Vidyasagar Ji Maharaj. I was very much saddened to see the present condition of Antariksha Parishnath Ji. It is a very ancient temple, 15 to 16 years old. But the present position of the temple is very much dilapidated. And the disputed pending consideration amongst 2 sects of Jainism, they are Svetambar and Digambar. So here we are forgetting the main preachings of Mahavira himself, for which the entire universe is laughing ourselves. Because we say that all Jains are coming together, but only by saying that we are coming together, it is not sufficient. My elder brother just now gave a story of grapes and a stick. Repeatedly we tell such stories, but we forget always things. Here the dispute is among Svetambars and Digambars, and both the sects have spent crores together before the court of law without any fruits.
So if both the sects mind, the dispute is solved, and the image of idol of Antariksh Parishnath Ji can be safeguarded. So here, during 1974, all of Jains had come together to celebrate the function, and fortunately again as on today, with the blessings of Acharya Sri, we are coming together. And let me go with an impression that there cannot be any bifurcation or division amongst ourselves like Shwetambar, Digambar, Terabanti and all those things. Because there can be enmity between two sects. There cannot be enmity amongst one religion. We are one, we are one, we are one, and we are followers of the Mahavira. And if we follow those preachings, the entire universe would be very safe and happy. Thank you all of you. बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और आपने बहुत सुंदर यहाँ पर महावीर स्वामी के सिद्धांत से परिचय कराया, और भगवान महावीर स्वामी एक हैं और हम सब लोग उनके छत्र छाया में रहें, ऐसी उनकी मंगल कामना भावना। और 2550 निर्माण महोत्सव में आपका पूरा सहयोग हमारे साथ है। इनके लिए बहुत, इनके परिवार के लिए निम्न परिवार से अनेक शुभाशीर्वाद गणु स्वस्थ माडित्र। फिलहाल I am here as a member of National Commission. I belong to Jain community, but today I am invited as a member of National Commission. आचार्य जी जो जो आदेश देंगे इस फंक्शन के लिए, जैनिज्म के लिए, आई एम प्रिपेयर्ड टू हैव इट ऑन सिरसावंत। हमारे बीच में सुभाष जज साहब जी भी आए हुए हैं, और उनका इस कार्यक्रम में पूरा का पूरा योगदान रहा समाज को इकट्ठा करने के लिए। उनके लिए बहुत मंगल आशीर्वाद है। पवन जैन गोदा जी भी हमारे बीच में विराजमान है, उनको बहुत आशीर्वाद है। हमारे बीच में राकेश जैन टुडे जी, हेमचंद जी, सब लोग विराजमान हैं, उन सबको बहुत बहुत हमारा मंगल आशीर्वाद है। 4 दिसंबर को रामलीला ग्राउंड में जो है संवेश शिखर बचाओ आंदोलन, इस प्रकार से कार्यक्रम होने जा रहा है हमारे विश्व जैन संगठन की ओर से। आप सब लोग उसमें सम्मिलित होंगे, हमारा उसमें बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद रहेगा। जैन एकता मंच भी यहाँ पर विराजमान है, उनको भी मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आगे कार्यक्रम की और आइए अब पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन का ये मंगल सौभाग्य पदरज को अपने माथे से लगाने का सौभाग्य जिन्होंने प्राप्त किया है, श्री देवेंद्र जैन जी। और हमारे बीच में वीरेंद्र हेगड़े जी का भी यहाँ पर इस कार्यक्रम के लिए मंगल संदेश लाया है, प्रद्युम्न जी लाए हुए हैं, और उनको भी मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। हाँ जी, पाद प्रक्षालन के लिए मैं निवेदन करूंगा श्री देवेंद्र जैन जी A56 सूरजमल विहार और श्री कुलदीप जैन जी सपरिवार राम विहार से वो परिवार सहित आए और गुरुदेव के पाद प्रक्षालन का मंगल सौभाग्य पदरज को अपने माथे से लगाने का महा सौभाग्य अर्जित करें। और देखिए हमारे विपिन जी ने बताया कि जो महासमिति का जो स्थापना हुई थी वो 2500 निर्माण महोत्सव में हुई थी, वह महासमिति भी यहाँ पर आई हुई है, उनकी भी अनुमोदना इस कार्यक्रम के लिए मंगल आशीर्वाद। महाराज श्री महासमिति की जो स्थापना हुई सन 1975-76 में हुई, और मुझे इस बात का गर्व है कि उस स्थापना के समय मैं महासमिति से जुड़ा हुआ था। जब उसका निश्चय हो रहा था, जब उस पर विचार हो रहा था, उस विचार में भी कहीं ना कहीं मैं जुड़ा हुआ था। ये मेरा सौभाग्य रहा है। देखिए, पाद प्रसारण में हमारे स्वागत अध्यक्ष भी आएंगे, प्रवीण नवीन जैन, और जो हमारे अतिथि मंच पर विराजमान हैं सभी आए गुरुवर के पाद प्रसारण में। हाँ। और जेपी जैन साहब भी आए। जेपी जैन साहब, जेपी जैन जी को निहारू, चरण पखारू गुरु को निहारू, चरण धूलि को मस्तक धारू, चरण धूलि को मस्तक धारू। मात पिता तुम, बंधु सखा तुम, मात पिता तुम, बंधु सखा तुम, राकेश तुमको हेमचंद जी आ जाओ। यही धुन पाकर तुमको लागे यही धुन, या तो आन पधारो, स्वीकारो नमन स्वीकारो, गुरु स्वीकारो नमन स्वीकारो। देखिए गुरु दर्श मिल गया, आगे मेरा खिल गया, गुरु दर्श मिल गया, आगे मेरा खिल गया। कुलदीप जैन जी, मैं निवेदन करूंगा
जिनको निर्देशित किया गया केवल वही मंच के पास आए। आने दो देखिए हो गया बैठिए। हो जान दो। और हमारे सूरजमल विहार जैन समाज जिन्होंने इतना सुंदर चतुर्मास कराया, सारी समाज कर्मठ कार्य करता है और लाल किला में सूरजमल विहार जैन समाज ने जो इतिहास का कार्यक्रम किया था अद्भुत है। और उसमें हमारे सत्यभूषण जी का जिन्होंने स्मृति रानी को लेके आए, सबको लेकर आए, अच्छा कार्यक्रम कराया। अभी कमेटी के लोग जो हैं इसको खोल करके कमेटी के लोग खोल करके त्यागी वृत्ति को देंगे, त्यागी वृत्ति महाराज जी को देंगे। गुरुदेव शरद जी हमारे बीच में धीरज कासलीवाल सभी समस्त कार्यकारिणी समिति सूरजमल विहार, समस्त कार्यकारिणी सूरजमल विहार आ जाइए। अभी पहले शास्त्र भेंट। देखिए शास्त्र भेंट करने के लिए मैं निवेदन करूंगा भक्तामर महिला मंडल सूरजमल विहार, वो सभी महिला मंडल की सदस्य आ जाएं और पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का महासौभाग्य अर्जित करेंगे। भक्तामर महिला मंडल सूरजमल विहार आज शास्त्र भेंट करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और क्या कह रही हैं सुदेश जी? सभी लोग अभी जाना नहीं है, आपके पास किट में कागज रखा होगा, संकल्प पत्र निकाल लीजिए। इसके बाद हाँ, अभी संकल्प करके जाना है हमने, अपना संकल्प पत्र निकाल लें किट से। हाँ, और अभी दीपों से महावीर स्वामी की आरती होनी है। महिला मंडल भक्तांबर महिला मंडल सूरजमल विहार क्या कह रही हैं? देखिए मुस्कुराते हुए आइएगा। भाई साहब पीछे अभी पीछे बाद में आइए। महिला मंडल पहले शास्त्र भेंट करेगी, पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर सूरजमल विहार की कमेटी समस्त, उसके बाद शास्त्र भेंट पिछी परिवर्तन करेंगे। पहले शास्त्र भेंट आ जाइए। समाज खड़ी रहेगी, पहले पीछी परिवर्तन हो गया। शास्त्र भेंट पहले क्या हो रहा है, शास्त्र या पीछे? पहले शास्त्र भेंट होगा, पहले शास्त्र भेंट हो रहा है। हाँ चलिए शास्त्र भेंट होगा, पहले आ जाइए, ऊपर आ जाओ, ऊपर थोड़ी व्यवस्था बनाओ, आ जाओ। जय हो। पहले ये भी तो श्रीफल भेंट होगा। महिला मंडल है पहले। महिला मंडल पहले शास्त्र भेंट करने जा रही हैं। तेरी भक्ति तेरी पूजा मुझे सुख कर लगे गुरुवर, तेरी भक्ति तेरी पूजा मुझे सुख कर लगे गुरुवर, तेरा ही पाठ मैं करता लगी तुमसे लगे गुरुवर, तुझे कैसे बताऊं मैं तेरे ही काम करती हूँ, पिछी का परिवर्तन नाम में गुरुवर सुबह और शाम और पिछी परिवर्तन सूरजमल श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर सूरजमल विहार समस्त कमेटी पूरी समाज के माध्यम से ये पूज्य आचार्य भगवान को श्वेत पिक्षी प्रदान की जा रही है। भाग्यशाली है लोग जो है, सभी अपने अपने आह्वान तालियां ऊंची उठाकर। एक मिनट ऐसा मत करो। त्यागी इस तरफ त्यागी हाथ लगा लेंगे, इस तरफ समाज हाथ लगा लेंगे, और जो हाथ नहीं लगा पा रहे वहीं से अपने हाथों को ऊंचा करके तालियों के साथ आह्वान। देखिए यहाँ की कमेटी और त्यागी देखिए थोड़ा सा दूर रहे, अनुशासन का ध्यान दें। देखिए अपने स्थान पे पहुंच जाए सब लोग। पीछे बता, दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर। पीछे बता किया अनजाने कौन सा तुमने किया, बोले आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज की जय हो। कौन सा तुमने किया, सभी तुम्हें अपना के धन किया, अरे पीछे बता क्या तूने किया, तुझे जाने न जाने सपने किया, तुझे जाने न जाने कौन सपने। नमोस्तुते नमोस्तुते आचार्य गुरुवर प्रज्ञ सागर जी महाराज की
एक मिनट। हाँ बोलिए। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। अब पूज्य गुरुदेव के पास अभी 2 पिच्चियां हो चुकी हैं, लेकिन पूज्य गुरुदेव सिर्फ एक ही पिच्ची धारण करेंगे जो अभी सूरजमल दिगंबर जैन समाज ने भेंट की है। तो वह जो पुरानी पिच्चिका थी, वह पुरानी पिच्चिका लेने का परम सौभाग्य प्राप्त होता है। श्रीमान दूर दूर से पधारे हैं हमारे अतिथिगण जो मंच पर आसीन थे, और आप सभी विभिन्न समाजों से जो भी यहाँ पर पधारे, सूरजमल बिहार जैन समाज आपका हार्दिक आभार प्रकट करता है। और भविष्य में पहले भी आपने 18 सितंबर को पूरे जन समूह के साथ में एक महा महोत्सव मनाया था, और आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी की प्रेरणा से आज का वही 18 तारीख ये महोत्सव बहुत ही सानंद संपन्न हुआ। एक बार पुनः जैन समाज सूरजमल बिहार की ओर से आपका बहुत बहुत आभार। यह पुरानी पिच्ची लेने का सौभाग्य प्राप्त जो है धर्मवीर परिवार को प्राप्त हो रहा है। अनिल जी, श्वेता जी, अक्षय, मानसी, और इस कार्यक्रम के आयोजन में हमारे अरहंत जी कहाँ गए? अरहंत जैन धर्म और अरविंद जी सामने जो अरविंद जी, जिन्होंने पूरा कार्यक्रम का यहाँ पर बहुत सुंदर संयोजन कराया, और वो भी यहाँ पर आ जाएंगे। हाँ हाँ। और हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के श्री मनोज जैन जी दरियागंज से भी पहुंच चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री प्रज्ञा सागर जी महामुनि राज की। अब मैं निवेदन करूंगा सभी लोग शीघ्रता से अपने अपने स्थान पे पहुंचे। सभी लोग शीघ्रता से स्थान पे पहुंच जाए। हाँ, और मैं निवेदन करूंगा श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन कमेटी से सूरजमल बिहार सभी लोग पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीष प्राप्त करें। ये रखा है पीछे। और हमारे बीच में आप सभी जो आज यहाँ पर गुरुदेव के आशीर्वाद से हम सभी आए हैं, ये सब समझ कर जाए कि हम आज संकल्प दिवस में आए हैं, और हम सबको संकल्प करना है, केवल दिल्ली वालों को ही नहीं। और गुरुवर के पावन चरणों में श्रीफल भेंट करेंगे। आ जाइए सभी, आइए सूरजमल बिहार जैन समाज के सभी निवासी आ जाइए, सभी माता बहनें और भाई सभी आ जाएं और गुरुदेव को अपनी अपनी कलाई थमा दें। आइए, और साथ में निवेदन करूंगा हमारे बीच में अखिल भारतीय दिगंबर जैन जोशाचार्य के मुख्य श्री रवि गुरु जी भी निवेदन है, उनसे वो भी आए। श्री पंडित अरविंद जी शास्त्री आदर्श हमारे बीच में उपस्थित है, मैं भी निवेदन करूंगा वो भी आए और पूजा आचार्य भगवान का मंगल आशीष प्राप्त करें। साथ में ही सूरजमल द्वारका जैन मंदिर के माननीय अध्यक्ष महोदय श्री शरद राज जी कासलीवाल साहब वो भी उपस्थित है, निवेदन करूंगा आशीष प्राप्त करें गुरुदेव का। श्री अरिहंत जैन जो सूरज भैया, हाँ, सूरजमल बिहार जैन समाज पूज्य गुरुदेव को श्रीफल भेंट कर रही है। विद्या वारिधि ज्ञान दिवाकर ओजस्वी है मुनि महान, त्याग तपस्या करते देखो हम इनका करते गुणगान। 8 द्रव्य से 8 गुणों को तुमसे पाने आया हूँ, करूँ समर्पण चरण कमल में अर्घ भेंट में लाया हूँ। संपूर्ण सूरजमल बिहार जैन समाज पूज्य गुरुदेव को श्रीफल भेंट कर रही है। ओम ह्रोमंतेवासी पट्ट शिष्य राष्ट्र गुरु परंपरा चाशी प्रज्ञा सागर जी मुनिंद्राय महामोक्ष बल प्राप्त फलम निर्वामिते। देखिए गुरुदेव का आप सभी के अल्पाहार की व्यवस्था भी है, वो लेकर जाइए, लेकिन अभी दीपार्चना होनी है, सभी लोग अपने स्थान पे बैठे। भगवान महावीर स्वामी का स्तवन करेंगे मंगलाष्टक के माध्यम से। आपके पास आपके किट में ये दीपक दिए गए हैं, उन दीपक को प्रज्वलित करते हुए अभी लाइट बंद कर लें, सब लोग कुर्सी में चले जाएं, अपने अपने सभी अपनी अपनी कुर्सी पहुंचे और अपने अपने दीपक ले लें हाथ में। जो पैकेट आपको मिला था वो पैकेट अपने साथ अपने अपने घरों पर लेकर जाना है, यहाँ पर छोड़कर नहीं जाना है। सभी के लिए वो सभी लोग लाइट बंद कर दीजिए। सूरजमल जैन विहार की लाइट बंद भेंट है, सभी अपने घर पर लेकर जाएंगे वो दीपक और पैकेट, पूरा थैला लेकर जाएंगे।
जय बोले महावीर भगवान की जय हो। करूं आरती वर्धमान की, पावा निर्वाण दान की, राग बिना सब जग जन तारे, देश बिना सब कर्म विदारे। करूं आरती वर्धमान की, पावा पुर निर्वाण कांड की, शील धुरंधर भगवती भोगी, मन वच काय न करिए योगी। करूं आरती वर्धमान की, पावा पुर निर्वाण कांड की, राग बिना रत्न त्रय निधि परिग्रह हारी, रत्न त्रय निधि परिग्रह हारी, ज्ञान सुधा भोजन व्रतधारी। करूं आरती वर्धमान की, पावा निर्वाण कांड की, पांचवी आरत साधु तिहारी, पांचवी आरत साधु तिहारी, गोमती विनाशन शिव अधिकारी। करूं आरती वर्धमान की, पुर निर्वाण कांड की। करूं आरती वर्धमान की, बोलो महावीर भगवान की, बोलो परम मुनिराज की जय। और इस प्रकार से हमारे श्रीमान अरिहंत जैन जी जो इस मॉल के इंचार्ज हैं और इन्होंने पूर्ण सहयोग प्रदान दिया है इस कार्यक्रम के लिए, मैं बहुत बहुत उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूं, पूरे समाज की ओर से, पूरे संयोजक ट्रस्टी की ओर से। और इस प्रकार से मैं निवेदन करूंगा, बाहर अल्पाहार की व्यवस्था की गई है तो सभी लोग अल्पाहार लेकर के ही जाएं। और आज का ये कार्यक्रम जो भगवान महावीर नाकोडियल हॉल में व्यवस्था की गई है और भगवान महावीर स्वामी का ये 2550वां निर्वाण महामहोत्सव का संकल्प, ये आगाज है, ये आगाज अंजाम को बता रहा है। आपके अंदर का उत्साह, आपके अंदर की ऊर्जा जो आज लगी, निश्चित ही बहुत ही, और हमारे बीच में आज का ये सीधा प्रसारण आदिनाथ चैनल के माध्यम से करीब 14,84,000 लोगों ने ये कार्यक्रम देखा। देखने वाले सभी महानुभावों को बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, स्वागत। जो करीब 15 लाख लोगों ने आज का ये कार्यक्रम आदिनाथ चैनल के माध्यम से गुरुदेव का आशीर्वाद लिया और जो संकल्प दिवस है वो सब हमने मनाया। आने वाली 4 दिसंबर याद रखें, बिल्कुल 4 दिसंबर को हम सभी को संजय भाई के साथ में चलना है रामलीला ग्राउंड में। बच्चे को वहां पहुंचना है, हमारे तीर्थ क्षेत्र को हमें बचाना है। वो जब ही बचेगा जब आप सब लोग उसमें सम्मिलित होंगे। और इस प्रकार से हमारे बीच में जिनका मैं नाम छूट गया हो, जो आज हमारे बीच में गणमान्य उपस्थित थे, सभी का मैं बार बार हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। और भाई अमन जी हमारे बीच में जो हैं वो राष्ट्रपति राहुल जैन जी भी उपस्थित हमारे बीच में, उनका भी हृदय से स्वागत करते हैं। और साथ में हमारे बीच में लाल मंदिर के श्रीमान सत्येंद्र जी, क्या नाम उनका, चेयरमैन नहीं, चक्रेश नहीं, बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महामुनिराज की जय।